हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम इस क्लास में एचएस रिलेटेड 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और हाँ, टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है, यूपी टीजीटी पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बार जल्दी कमेंट करके बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। आइए जल्दी। यस, थैंक यू कंफर्म करने के लिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए। प्रश्न संख्या 1, तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दास, बी सख्य, सी वात्सल्य, डी मातृ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन ध्यान से देखिए तब उत्तर बताइए। पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दास्य भाव है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और तुलसी ने रामचरितमानस में राम की वंदना दास्य भाव से की है, ठीक है। तो ऑप्शन ये सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2, इनमें से कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सूरदास, बी रसकांत, सी कृष्णदास, सी डी तुलसीदास। देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न आपसे पूछा है। 2 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, तुलसीदास है। क्योंकि देखिए, सूरदास, कृष्णदास और रसकांत तीनों किससे रिलेटेड है? कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड है, लेकिन तुलसीदास राम भक्ति शाखा से रिलेटेड है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर बेटा? आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या 3। क्लियर? इज देयर एनी डाउट? अगर डाउट होते तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अष्टयाम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, बी गोकुलनाथ, सी नाभादास, डी वल्लभाचार्य। प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? अष्टयाम के रचयिता कौन है? वेरी गुड, नाभादास। सी आंसर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 4, इनमें से सूफी काव्यधारा का कवि कौन सा नहीं है? क्या है? नहीं पूछा है, तो ध्यान से देखिए। ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, बी जायसी, सी नामदास, डी कुतुबन। और ये भी कमेंट करके बताइए, चंदायन किसकी रचना है? चंदायन किसकी रचना है? यस, 4 का आंसर वेरी गुड, नामदास। ठीक है, मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन तीनों सूफी काव्यधारा से रिलेटेड है। और ये भी कमेंट करके बताइए, चंदायन किसकी रचना है? वेरी गुड, मुल्ला दाऊद की रचना है। 4 का आंसर क्या होगा? सी एब्सोल्युटली सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5, इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? संत का मतलब ज्ञानाश्रयी शाखा से है, ठीक है। ऑप्शन ए कबीरदास, बी रैदास, सी गुरु नानक, डी तुलसीदास। ठीक है, संत कवि नहीं पूछा है, तो मतलब क्या है? ज्ञानाश्रय शाखा से रिलेटेड नहीं है। तो 5 का आंसर क्या है? वेरी गुड, तुलसीदास है। क्लियर बेटा? तुलसी संत कवि नहीं बल्कि राम काव्यधारा के कवि है, ठीक है। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 6, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। ऑप्शन ए अद्वैतवाद, बी शुद्धाद्वैतवाद, डी विशिष्टाद्वैतवाद एंड डी द्वैतवाद। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी कमेंट करके बताइए। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया है? वेरी गुड, जल्दी कमेंट करके बताइए। यस, विशिष्टाद्वैतवाद। क्लियर बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये भी कमेंट करके बताइए, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, बताइए। वेरी गुड, वल्लभाचार्य। 1 मिनट। क्लियर बेटा? आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 7,
अंगद पैज की रचना किसने की? अंगद पैज की रचना किसने की? 7 का आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए नाभादास, बी धरणीदास, सी ईश्वरदास, डी मलुकादास। बताइए 7 का आंसर क्या होगा? या एब्सोल्युटली बिल्कुल करेंगे। यस, ईश्वरदास से। वेरी गुड, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न संख्या 8। पराधीन सपने हु सुख नाही पंक्ति लिखी गई है, किसने लिखी गई है? ऑप्शन ए रहीमदास द्वारा, बी कबीरदास द्वारा, सी मलुकदास द्वारा, डी तुलसीदास द्वारा। 8 का आंसर क्या है? ये लाइन किसकी है? वेरी गुड, तुलसीदास की। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। ये प्रश्न ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिए। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी नंददास। पीजीटी जीएससी प्रवक्ता से रिलेटेड है, तो 9 का आंसर क्या है? वेरी गुड, तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? ठीक है, ऑप्शन ए 10, बी 7, सी 12, डी 15। बताइए, और ये भी कमेंट करके बताइए रामचरितमानस की भाषा क्या है? भाषा क्या है? वेरी गुड, 7 खंड है। बहुत बढ़िया। भाषा क्या है? अवधि है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए। विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है? ऑप्शन ए मलुकदास, बी गोस्वामी तुलसीदास, सी विक्रमादित्य, डी केशवदास। वेरी गुड, गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास है। उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, उन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? ऑप्शन ए संदेश रासक, ऑप्शन सी आल्हाकंद, ऑप्शन बी जयमयंक जस चंद्रिका, ऑप्शन डी भक्तमाल। बताइए। देखिए, संदेश रासक, आल्हाकंद, जयमयंक जस चंद्रिका वीरगाथा काल से रिलेटेड है, लेकिन भक्तमाल वीरगाथा काल से रिलेटेड नहीं है, भक्ति काल से रिलेटेड है। क्लियर बेटा? लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 13। अब लव नसानी अब ना नसे हो पद के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, बी कुम्भनदास, सी तुलसीदास, डी गोविंद स्वामी। 13 का आंसर क्या है? जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, सी सही है। ठीक है, देखिए गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए तब उत्तर बताइए। 14 का आंसर क्या है? यस, ऑप्शन ये सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 15। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? कौन है वो कवि? ऑप्शन ए जायसी, बी तुलसीदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी नंददास। प्रश्न क्या पूछा है? भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? ठीक है, तो 15 का आंसर क्या होगा बेटा? वेरी गुड, तुलसीदास होगा। सी सही है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 16। अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। भाषा क्या है? अवधी है, ध्यान रखें। ऑप्शन ए पद्मावत, बी मधुमालती, सी मृगावती, डी रामचरितमानस। ठीक है, बताइए बेटा 16 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, रामचरितमानस सही है। ठीक है, और पद्मावत की शैली क्या है? मसनवी। ठीक है, और दोहा एवं चौपाई के साथ ही मात्रिक एवं वर्णिक छंद की मानस में प्रयोग किया गया है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न संख्या क्या है? 17। देखिए प्रश्न संख्या क्या है? 17। भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? ऑप्शन ए सूरदास, बी मीरा भाई, सी जायसी, डी तुलसीदास। बताइए, रामाश्रयी शाखा मतलब राम भक्ति शाखा है। ठीक है, 17 का आंसर क्या है? वेरी गुड, तुलसी है। ठीक है, जायसी प्रेमाश्रयी शाखा से रिलेटेड है बेटा। सूरदास कृष्ण शाखा से। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 18। गीतावली काव्य क्या है? ऑप्शन ए मुक्तक, बी अतुकांत, सी प्रबंध, डी इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर क्या है? यस, गीतावली मुक्तक काव्य है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 19। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ऑप्शन ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी नाभादास, डी नंददास। 19 का आंसर क्या है बेटा? वेरी गुड, तुलसीदास सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20। कवितावली किसकी रचना है? ऑप्शन ए लालदास, बी रामप्रिया शरण, सी रामचरण दास, डी मधुसूदन दास। इम्पॉर्टेंट है, कवितावली तुलसीदास की रचना भी है। ठीक है, 20 का आंसर क्या है? नहीं, रामप्रिया शरण की रचना नहीं है। और कोई जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, रामचरण दास की सी आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 21। तुलसीदास ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है। ठीक है, जो संकलित है। ऑप्शन ए जानकी मंगल में, ऑप्शन बी कृष्ण गीतावली में, सी गीतावली में, डी कवितावली में। 21 का आंसर क्या है? वेरी गुड, कृष्ण गीतावली में, बी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 22। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? ऑप्शन ए कृष्ण, बी राम, सी विष्णु, डी शंकर। 22 का आंसर क्या है बेटा? अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? वेरी गुड, अष्टयाम पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन है। क्लियर बेटा, ऑप्शन भी सही है। अगर डाउट होते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी बताइए। क्लियर। 23 देखिए, नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? इम्पोर्टेंट है, बताइए भाषा क्या है? वेरी गुड, ब्रजभाषा। क्लियर बेटा, यस, इसमें श्रृंगार भक्ति और रसिक भावना का प्राधान्य है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24। इनमें से पुष्टि मार्ग का कवि कौन है? ऑप्शन ए सूर, बी कबीर, सी जायसी, डी तुलसी। ठीक है, सूर की मृत्यु पर गोस्वामी विठलनाथ ने शोकार्त होकर उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ठीक है, पुष्टि मार्ग का
जहाज कहा था? कौन? वेरी गुड, सूरदास। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सूरदास किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, बी गोकुलनाथ, सी विट्ठलनाथ, डी नाभादास। इंपॉर्टेंट है, कृष्ण भक्ति शाखा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बताइए कृष्ण सूरदास के शिष्य कौन थे? शिष्य किसके शिष्य थे? सूरदास के गुरु कौन थे? वेरी गुड, वल्लभाचार्य। आगे बढ़ेंगे। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि है? ऑप्शन ए कृष्ण काव्य धारा, सी राम काव्य धारा, बी राम काव्य धारा, सी संत काव्य धारा, डी सूफी काव्य धारा। बताइए। वेरी गुड, कृष्ण काव्य धारा। देखिए प्रश्न संख्या 27। सुंदर परम किशोर बैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीतांबर उर बरमाल। उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपसे। तो बताइए बेटा इसका आंसर क्या है? जीएससी प्रवक्ता से रिलेटेड है। वेरी गुड, सूरदास है। ठीक है, कृष्ण की वर्णन है इसमें। देखिए ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी मुक्तिबोध। 28 का आंसर क्या है? यस, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न देखिए 29 का आंसर क्या है? ऑलरेडी डिस्कस किया है। यस, वल्लभाचार्य ने। ठीक है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, जल्दी कमेंट करके बताइए इनमें से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? ए सूरदास, बी चतुर्भुज दास, सी परमानंद, डी कृष्णदास। क्या है? वेरी गुड, बी चतुर्भुज दास। ठीक है, आंसर बी है। तो यही है आज की हमारी क्लास। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।